हुनर उस सूर्य की तरह है जिसकी रोशनी छुपाई नहीं छुपती. Today we have one of the best actors, one of the veteran actors of our Bollywood, who is coming with another family entertainer, Ujai. Neena ji, thank you so much for joining DNA. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मैम पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि 40 साल के आपके इस करियर में दिस इज़ योर फर्स्ट राजश्री फिल्म, तो ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मैम हाउ इज़ दिस कि 40 साल के करियर में राजश्री इज़ नोन एज मेकिंग ब्रिंगिंग टुगेदर फैमिलीज, कभी आपके साथ ऐसा नहीं हुआ कि वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली? और इज़ इट ट्रू कि पहले कुछ शायद आपकी कुछ बात बनी हो लेकिन वो ना हुआ हो, कोई ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आई हो लेकिन वो ड्यू टू सम रीज़न वो नहीं हो पाया? नहीं, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आई. हम लोग बहुत चक्कर काटते थे क्योंकि जब मैं आई थी तो टेलीविज़न भी नहीं था ज़्यादा, सिर्फ दूरदर्शन था, तो सिर्फ फिल्में ही थी, ओटीटी भी नहीं था. तो हमको याद है यहाँ चक्कर काटते थे. और सूरज जी से तो बहुत दूर की बात है मिलना. हमें कहा जाता था पहले गुप्ता जी से मिलो, गुप्ता जी से मिलो. तो गुप्ता जी से मिलना भी कठिन होता था. तो फिर हमको कहा यहाँ तो हमको मिलेगा ही नहीं कुछ. फिर सबने कहा यहाँ तो बड़ा मुश्किल है. तो जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं तो विश्वास ही नहीं हुआ. मैंने कहा देखो इतने साल के बाद ख्वाहिश पूरी हो ही गई. सो मैम जब आपको ये ऑफर किया गया था, सो आपने स्क्रिप्ट सुनना चाहा या लाइक ओके सिंस इट्स राजश्री फिल्म और सूर्य भर जाता है सो आई विल डू इट बिकॉज ही नेवर गोज रॉन्ग? मुझे ऐसा मौका ही नहीं दिया गया कि मैं बोलूं कि स्क्रिप्ट पढ़ना है. मतलब मैं तो कुछ भी बोलते कर लेती लेकिन उन्होंने खुद ही मुझे बुलाया यहीं ऑफिस में और पूरी स्क्रिप्ट सुनाई. और मैं तो बहुत नर्वस थी, सुनते हुए भी नर्वस थी. एंड इट वाज अ फैंटास्टिक रोल. जी जी. Okay, so आपके अगर कैरेक्टर की मैं बात करूँ, so we know that the film Ujai is based on the a pack of 4 friends who are actually on to a adventure journey. लेकिन कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं जो एक इमोशनल बैकिंग जो एक सपोर्ट होता है वो कहीं ना कहीं जो भी हमारी लेडीज़ हैं उन्होंने किया. सो आप अपने कैरेक्टर को किस तरीके से एनालाइज करते हैं? मेरा एक बहुत ही टिपिकल कैरेक्टर है हाउसवाइफ का, जिसका सारा जीवन उसके हस्बैंड के इर्द गिर्द और बच्ची उसकी एक लड़की है उसके इर्द गिर्द घूमता है. ये ऐसी हमारे आई थिंक 99.9% औरतें हमारी इंडिया में का जीवन ऐसा ही होता है कि उनकी जीवन की धुरी वो सब उनका हस्बैंड और बच्चे होते हैं और उनको कुछ नहीं चाहिए, बस वही सुखी रहें, वही खुश रहें. सो आई एम अ टिपिकल हाउसवाइफ लाइक दैट. एंड आई फील मैंने जो देखा है ऊंचाई में रफकट जो देखा था, आई फील इट्स अ वेरी फैमिली फिल्म. करेक्ट. ये नहीं कि अगर वो ऐसे 4 दोस्तों की कहानी है पर फिर भी फैमिली फिल्म है. करेक्ट. विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हाउ ही हैज़ knitted the friendship and the family together. जी. सो मैम मेरा सवाल यही है, मेरा अगला सवाल ये कि सूरज जी इज़ नोन फॉर ब्रिंगिंग फैमिली टुगेदर. और आज के टाइम में जब हम देखते हैं नाउ ड्यू टू द राइज ऑफ OTT और जिस तरीके से कंटेंट बनते हैं, ही इज़ वन गाय, मतलब इतने सालों से उन्होंने अपना जो मूल सिद्धांत है वो नहीं बदले. वो पहले भी फैमिलीज़ को लेकर आना ज़रूरी समझते हैं, आज भी वो फैमिलीज़ को लेकर आना ज़रूरी समझते हैं. मतलब व्हाट यू वांट टू से अबाउट इट? उनके DNA में है, वो पले बड़े ऐसे हैं. उनके पिताजी, उनके ग्रैंडफादर, जैसे उस दिन हमारा ट्रेलर रिलीज़ में उनके ताऊ जी आए थे, चाचा जी आए थे और वो ऐसा लग रहा था मतलब साथ में ही रहते हैं और सब एक से ही हैं, सब एक सी बात करते हैं. तो एंड ऑल्सो इट इज़ नॉट जस्ट कि जॉइंट फैमिली और समथिंग, इट इज़ अ बिलीफ. अगर आप खुद बिलीव नहीं करेंगे कि मैं ये बनाना चाहता हूँ तो फिर कैसे अच्छा बनेगा. So I think he knows what he wants. When we were shooting, he knew exactly what he wanted. ओके मैम, जिस तरीके से अभी जो दौर हमारा चलते आ रहा है लास्ट एक्चुअली पैंडमिक के बाद से, जिस तरीके से द राइज ऑफ OTT जो हम कह सकते हैं कि आज लोगों के प्रोस्पेक्ट जो होते हैं, लोगों के कंटेंट देखने का जो एक नज़रिया काफ़ी बदल गया है. इवन थैंक्स टू OTT वी गॉट वन ऑफ द मोस्ट लव कैरेक्टर्स, मंजू देवी. मैं पंचायत की बात कर रहा हूँ. मतलब मंजू देवी एक ऐसा कैरेक्टर है, कोई और किसी और से रिलेट ना करे, मंजू देवी से ज़रूर रिलेट करेगा. सो हाउ डू यू लुक अपॉन टू दिस होल न्यू फेज? मतलब इट इज़ जस्ट लाइक गिविंग अ न्यू लीज टू योर करियर. व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? I think in my case it all happened because of बधाई हो. अगर बधाई हो नहीं होती तो कुछ नहीं चेंज होता. मैं वही छोटे छोटे रोल कर रही होती. बधाई हो has changed my life and it has also changed a lot of other actresses of my age or little younger than me. उनके लिए भी मेरी एक फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया कि thanks to you we are also getting good work now.
So I think it has changed. Plus OTT has also been a reason that it has changed because आपको टेंशन नहीं है रिलीज़ करना है और छोटे बजट में आप अपनी पसंद का बना सकते हैं और लोग बना रहे हैं. करेक्ट. एंड वही बात होगी कि अभी लोग वो नया नया कंटेंट देखना चाहते हैं. नाउ वी आर नॉट इनटू दिस कन्वेंशनल कास्टिंग जो हम बोलते हैं ना, यंग हीरो हो, हीरोइन हो, ढेर सारा एक्शन हो, बिग बजट हो. वी कैन, मतलब ज़रूरी नहीं कि हम 100 करोड़ के अंदर वो फिल्म बनाए, उससे ज़्यादा बनाए. वी कैन एक्चुअली कम अप विद समथिंग विच इज़ सिंपल येट इट इज़ टचिंग. Yeah, and that is why we are getting different content, different stories, small town stories, अलग अलग प्रकार की stories. Like I have done variety of roles recently, and I'm again going to be doing very interesting parts. सो कैन वी से दैट मैम कि आफ्टर बधाई हो जो एक ड्यू क्रेडिट जो हमको बोलते हैं ना कि जो मिलता है, जो कद्र होती है, वो एक्चुअली वो बधाइयों के बाद ही शुरू हुआ है. हाँ, वो जो मेरा ब्रेक था ना, जो कहते हैं ना, मेरा ये ब्रेक मुझे नहीं मिला. ब्रेक तो मेरे को ब्रेक 60 साल में मिला, पर मिला तो सही. जी. सो मैम मेरा आपसे एक सवाल है. डू यू थिंक कि आज के ज़माने में अगर अ मिडल एज एक्टर हु वांट्स टू मेक हिज डेब्यू इन फिल्म्स, पहले से कंपैरेटिवली आज ज़्यादा मतलब उसके पास अपॉर्चुनिटी होगी टू एक्सप्लोर, मे बी ही विल नॉट बी सो, मतलब कहते हैं ना कि यार एक उम्र तक कि हम हीरो बन सकते हैं, वो जो एक थॉट होता था वो नहीं है. डू यू एग्री विद दिस? है, ऐसा नहीं है कि वो चला गया, वो है. हीरोज स्टार्स हैं, रहेंगे, हमेशा रहेंगे, लेकिन बाकी लोगों को भी चांस मिल रहा है. से आज 40 ईयर या 45 ईयर्स ओल्ड आदमी को हीरो का रोल कर रहा है, वो हीरोइन नहीं मिलता, वाइस वर्सा नहीं होता. मतलब मेरे को कोई हीरोइन एक्चुअली करा है, मैंने हीरोइन का रोल भी. हाँ, हीरोइन क्या होती है? मेन रोल ना. हाँ, तो मैंने आपके कहानी को, हाँ, तो गुड बाय में भी मैं, गुड बाय एंड बधाई हो बोथ. नो, आई हैव डन अ फिल्म कॉल्ड बा, व्हिच वेयर आई एम प्लेइंग बा. ओके. सो या अभी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं. जी. ओके मैम, आप एक मुझे बात बताएं, ये जिस तरीके से हम अभी देखते आ रहे हैं कि खास करके ये साल में जहाँ की बड़ी बजट जो फिल्में हैं वो नहीं चली, बट जो एक सिंपल स्टोरी होती है, बहुत रीसेंट एग्जांपल रहा है ऑफ कंतारा, वो आज भी मतलब फ्रॉम कनाडा इंडस्ट्री से आज यहाँ पे इट्स गोइंग ब्लॉकबस्टर. सो नाउ पीपल हैज़ बीन बिकम सो मच, उनको इतना मतलब वो नए, मे बी बिकॉज ऑफ OTT उनको नए देखने की इतनी वो आदत हो चुकी है. नाउ दे आर ट्राइंग एवरीथिंग एल्स, मतलब वो हर कंटेंट देखना चाहते हैं. दे आर अप्रिशिएटिंग इट. व्हाट यू वांट टू से अबाउट इट? मुझे बिजनेस की तो समझ है नहीं, मुझे, लेकिन अच्छी चीज़ होगी तो लोग देखेंगे डेफिनेटली. मुझे इतना ज़रूर मैं समझती हूँ कि लोग अभी भी टीवी देखते, टीवी सीरियल्स, स्टार, सोनी, इन सब पे, जी पे. मेरे घर में मेरा स्टाफ सिर्फ टीवी देखता है, टीवी सीरियल देखते हैं, वही पुराने ज़माने टाइप. तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें बदल गई हैं इतनी ज़्यादा. और बिकॉज ऑफ लॉकडाउन लोगों की थिएटर में जाने की आदत थोड़ी छूट गई है, तो हमेशा सोचते हैं कि अच्छा पिक्चर ये आ जाएगी तो जब आएगी तब देखेंगे, जब OTT पे. लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि ये फिल्म जो है ना, ऊंचाई, ये OTT में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो कैनवस है, जो हिमालय हैं और जो वो सब है, वो फिर बड़े में ही देखना चाहिए इसको. It is made for cinemas. It is made. जी मैम, आपने टेलीविज़न का जिक्र किया. सो आपके करियर में बहुत बड़ा आपने टेलीविज़न में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया. एंड एक आज के दौर में अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे तो आज के दौर में लोग हमेशा ये बात कहते हैं कि जो सीरियल्स आपके टाइम पे थे, जो हम 80s में मतलब बुनियाद से लेके ना, वो जो सीरियल्स थे सांस, वो सीरियल आज जब हम टीवी देखते हैं बहुत ही रिग्रेसिव कंटेंट दिखता है एंड पीपल आर नॉट इन सिंक विद इट. सो हाउ मच डू यू एग्री विद दैट? देखो, हम लाख कह लें कि पीपल आर नॉट इन सिंक, रिग्रेसिव है, लेकिन मैं ये बोलती क्यों चलते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी भी रिग्रेसिव ही है ना. वो अभी भी क्यों चलते हैं सास बहू मेकअप लगा के और साड़ियाँ वो पहन के, क्यों चलते हैं? हमारी सोसाइटी ऐसी है. हमारी सोसाइटी में आप और मैं बदले हैं जो 1% होंगे, बाकी हमारे देश में औरतें का स्थान वही है और सैकड़ों साल तक वैसे ही रहने वाला है. थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, वो इतना रत्ती भर, वरना वैसे ही. इसीलिए तो देखते हैं, उनको लगता है अरे इसकी सास तंग कर रही है, मैं भी, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, सो आई एम ओके, यू नो. इट इज लाइक अ रिफ्लेक्शन. या और कहाँ से आते हैं आइडियाज? समाज से ही आते हैं ना. तो समाज हमारा बहुत पिछड़ा हुआ है बाय द वे. जी, तो उसे मतलब काफ़ी टाइम लगेगा टू.
देखो शुरुआत हुई है, जी चाहे रत्ती भर हो, शुरुआत हुई है, शुरुआत होना अच्छी बात है। जी देखते हैं आगे कहाँ जाता है। जी मैम, इस फिल्म का अगर हम ऊंचाई की बात करें तो उसका टाइटल है फ्रेंडशिप इज़ द ओनली मोटिवेशन। आज के दौर में नीना गुप्ता के लिए व्हाट इज़ द मोटिवेशन? उनका मोटिवेशन क्या है लाइफ में, एज एन एक्ट्रेस एंड एज अ पर्सन? मोटिवेशन क्या है? जी मोटिवेशन तो कुछ नहीं है। समथिंग कि मतलब मुझे नहीं, डॉटर इज ऑलवेज दिस थिंग, मतलब मेरा बस ये है कि मैं काम करती रहूं और मसाबा ठीक रहे और स्वस्थ रहे, मैं स्वस्थ रहूं। स्वास्थ्य सबसे इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है, क्योंकि कोई भी काम बिना अच्छी सेहत के नहीं हो सकता है। तो वो मुझे डर लगा रहता है कि स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए। ओके मैम, सो इसके अलावा इज देयर एनी अदर प्रोजेक्ट दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? I have done Ba, I have done Shiv Shastri Balboa with Correct. Anupam. Anupam. I have done R. Balki's Lust Story one. I have done Ishq Nadan, 4 stories together. I have done Dogs Not Allowed also. So I've done a lot of work which will come now. Wow. So this is like, you know, नीना गुप्ता 2.0, अनलोडेड, अनलीस्ड। मतलब हर प्रकार के जो हम कैरेक्टर्स बोले या जो वी कैन, मतलब जो हम इमेजिनेशन पे ला सकते हैं वो सब वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम कमिंग डेज, राइट मैम? आपका नाम क्या है? सिमरन सिंह जी। सिमरन, नज़र मत लगाओ प्लीज़। कहाँ टच वुड, नज़र नहीं लगाओ, अभी बहुत काम करना है। नहीं बहुत काम आप बहुत करते रहे, बिकॉज वी हैव ग्रोन अप वॉचिंग यू एंड वी लव यू फॉर दैट। सो टच वुड एंड विश यू ऑल द बेस्ट। हम यही चाहते हैं कि ऊंचाई जो है वो ब्लॉकबस्टर की ऊंचाइयों पे जाए एंड मे यू कीप एंटरटेनिंग अस। थैंक यू सो मच। दैट्स इट फ्रॉम DNA. कीप वॉचिंग। लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे